पाकिस्तान की जीत हुई उसकी खुशी जो है वो कश्मीर में भी बनाई गई और कश्मीर से अलग कुछ राज्यों में और भी बनाई गई। उसमें जो युवा थे या जो जिन्होंने वो खुशियां बनाई हैं उनके खिलाफ जो है पर्चे भी लगे, तो कैसे देखते हैं इसको? क्या पर्चे लगने चाहिए थे, नहीं लगने चाहिए थे? देखिए, हम खेल को खेल की तरह देखते हैं। मेरे ख्याल में ये जितने भी पर्चे हैं ये उन टीवी एंकरों पे लगने चाहिए जिन्होंने एक हफ़्ता पहले पाकिस्तान इंडिया के मैच को एक जंग की शक्ल दी, उन पे लगने चाहिए, फिर बाकी लोगों पे। एंटी स्लोगन्स जो लगाए गए वो क्या ठीक थे? देखिए, आप मिल्टन टू को माफ़ कर रहे हैं, आप जिन्होंने गन उठाई है उनको माफ़ कर रहे हैं। एक युवा जज्बात में आके अगर कुछ कहता है तो उसको भी माफ़ी दीजिए ना। तो ये जो नॉन लोकल्स को या कश्मीरी पंडित्स को जो टारगेट किया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? आप नॉन लोकल और कश्मीरी पंडित्स की बात करते हो, मैंने आपको एक ही बात दी, हम कश्मीरी उनके बदले जान देंगे, लेकिन 28 आदमी मरे हैं उसमें 20 कश्मीरी भी मरे हैं, तो वो क्या वो इंसान नहीं है? उनके अंदर जान नहीं है? हम हर एक जो बेगुनाह को मारा जाता है उसकी मजम्मत करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं और मुसलमान, खुसूसन मुसलमान अमन से निकला है, हम अमन चाहते हैं और हमें अमन चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभात शर्मा। क्या है पार्टी में आप? वाइस प्रेसिडेंट। डर लगता है बाहर निकलने से? बिल्कुल लगता है। हमारी ही पार्टी है जो 370 के पटिशनर है, लेकिन सबको 40 आदमी प्रोटेक्शन दी जाती है। हमारे लोगों पे फायरिंग भी होती है, लेकिन आज तक हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है। किस पे हुई फायरिंग? हमारा क्या ना उमरा था, उनको प्रोटेक्शन नहीं थी? बिल्कुल नहीं दी, किसी को भी नहीं दी। हमारे किसी भी ऑफिस बीर को प्रोटेक्शन नहीं है। आपको क्यों इतना डर है जब बाकी पार्टीज़ के लोग जब प्रोटेस्ट करते हैं, सड़कों पे आते हैं, पैंथर पार्टी है, बाकी हैं, डोगरा स्वाभिमान संगठन है, बाकी लोग हैं, उनको कोई डर नहीं है, आपको क्यों डर है? हम डरते नहीं हैं। आप एक बात सुन, नहीं, हम डरते नहीं। लेकिन सड़कों पे दिखते नहीं है, कारण किस चीज़ पे सड़कों पे निकलें? मुद्दों को लेके यहाँ हज़ारों मुद्दे हैं, फिर हर दिन सड़कों पे निकलना है। निकलना पड़ेगा। नहीं, हम निकलेंगे, लेकिन जब हमें लगेगा कि कोई बात सुन रहा है उस वक्त निकलेंगे। अभी तो हम उफ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं, कोई चर्चा नहीं हो। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद एंग। आज खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के नए प्रधान डॉक्टर मुस्तफ़ा खान साहब, जो कि DDC काउंसलर भी हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सबसे पहले आपको मुबारक है, आपको JKPM का प्रेसिडेंट बनाया गया है। मैं अपनी मुबारकबाद अपने पार्टी के लोगों के नाम करना चाहता हूं जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया, और ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि उनके भरोसे पे मैं खरा उतरूं। मुस्तफ़ा साहब, JKPM शुरुआत हुई थी डॉक्टर शाह फैसल से, काफ़ी लोग आपके साथ जुड़े, अपनी जॉब्स छोड़ के भी लोग यहाँ पे जुड़े, भरोसा जताया था डॉक्टर शाह फैसल पे, लेकिन वही पार्टी को छोड़ के चले गए और उसके बाद जो है पार्टी आस्ता ग्राफ जो है पार्टी का गिरने लगा। बड़े सारे चेहरे जो हैं, युवा चेहरे जो पार्टी के साथ जुड़े थे, वो आज नज़र नहीं आ रहे। कारण क्या है? देखिए, शाह फैसल साहब ने पार्टी क्यों छोड़ी वो सवाल आप उनसे पूछ सकते हैं, मुझसे नहीं। लेकिन पार्टी के साथ जो लोग तब जुड़े थे वो आज भी हैं, युवा लोग हों या जो भी हों, क्योंकि हम शाह फैसल के साथ नहीं, हम एक सोच के साथ जुड़े हैं, एक नई सोच, एक नए विजन, उसके साथ सब लोग चल रहे हैं। आपने यहाँ भी देखा, आप कश्मीर में आ जाइए, देखिए हमारी पार्टी दिन ब दिन ग्रोथ कर रही है, और वो दिन दूर नहीं जब आपको पूरे यहाँ जितनी भी सियासी पार्टी हैं उनके मुकाबले में एक नई पार्टी, नई सोच और ईमानदार लोग, बेदाग लोग खड़े दिखेंगे हर जगह। मुस्तफ़ा साहब, किस तरह की राजनीति आप देखते हैं? क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद जो है राजनीति में बहुत सारे बदलाव आए हैं। किस तरह का मैनिफेस्टो रहेगा? आप किन मुद्दों के साथ लोगों के बीच में जाने की कोशिश करेंगे जिससे आपकी पार्टी का जो है एक मजबूती आए? देखिए, हमारा मैनिफेस्टो जब इलेक्शन का ऐलान किया जाएगा तो आपको सबसे पहले बुलाएंगे, हम आपको दिखा देंगे कि ये हमारा मैनिफेस्टो है। अब मसला रहा कि किस तरह की राजनीति आप करेंगे, हम किस तरह की, हम ये राजनीति चाहते हैं, हम इस राजनीति के पीछे हैं कि हर जो पुरानी पार्टियां हैं उन्होंने सियासत को तिजारत बनाया, जिसमें आप देख रहे हो यहाँ से वहाँ, जहाँ उनको मुनाफा है वहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, दाएं बाएं। हमारे यहाँ ये है तिजारत नहीं, हम इबादत के लिए निकले हैं, इबादत समझ के हम कहते हैं किसी गरीब की मदद हो जाए, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। एक नई सोच लेके निकले, सबको साथ लेके आगे चलना चाहते हैं, यही सबसे बड़ा फ़र्क हम में और उनमें है। हम लोगों की खिदमत के लिए निकले हैं, तामीर और तरक्की चाहते हैं ग्राउंड की सतह के, हम ग्राउंड से आए हैं, वो आसमान से आए थे, आसमानी बातें करते हैं, हम ग्राउंड की बातें करेंगे। मुद्दे क्या हैं? किसके?
आपको कहा पार्टी इस वक्त का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो तो मैंने आपको कह दिया, बेरोज़गारी है। इस वक्त नौजवान बेकार हैं, पढ़ लिख के इस वक्त नौकरियों के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं आपको इस वक्त आपको कहना चाहता हूँ कि हमें सड़कें भी चाहिए, हमें बिल्डिंगें भी चाहिए, लेकिन उस सड़क पे आप मैगडम डाल रहे हो। उस मैगडम को मैं क्या करूँगा जब उस मैगडम पे मेरा एक जवान बैठ के भीख मांगेगा गरीबी की वजह से? उस बड़ी बिल्डिंग को मैं क्या करूँगा जिसके अंदर एक बेरोज़गार एक आम आदमी आके परेशान है? उस बिल्डिंग को मुझे क्या करना? मुझे सबसे पहले उन लोगों के लिए जो इस वक्त 2 वक्त की रोटी के लिए तड़प रहे हैं, उसके लिए रोटी चाहिए और उनके लिए जॉब के मौके चाहिए। और उसके अलावा कश्मीर में आप देखिए, जम्मू कश्मीर में मुद्दों की कमी नहीं है। आप यहाँ इस वक्त देखिए, आप बिजली को लीजिए, तमाम जितने भी हमारे पावर प्रोजेक्ट हैं ये NHPC के हवाले कर दिए। NHPC यहाँ इस वक्त ECD कंपनी का काम कर रही है। उसके अलावा दिन ब दिन बेकारी बढ़ रही है। आप देखिए तिजारत, इस वक्त मैं दुकानदारों से मिला हूँ, जम्मू के दुकानदारों से, वो बेचारे हाथ पे हाथ धरे हुए हैं, उनके तिजारत ठप हो गई है। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम और जम्मू कश्मीर और गुज्जर पहाड़ी गुज्जर कश्मीरी की बात की रही है। अरे किसी के दर्द को कोई समझ नहीं रहा है, वो क्या पकार रहे हैं। और इसलिए तामीर और तरक्की हमारा मेन एजेंडा है। हर आदमी खुशहाल रहे, अमन रहे, तामीर और तरक्की जो वादे किए जाते हैं वो वाकई तौर पर हो। मुस्तफा साहब, अभी कुछ दिन पहले जो T20 हुआ उसमें जो पाकिस्तान की जीत हुई, उसकी खुशी जो है वो कश्मीर में भी बनाई गई और कश्मीर से अलग कुछ राज्यों में और भी बनाई गई। उसमें जो युवा थे या जो जिन्होंने वो खुशियां बनाई हैं उनके खिलाफ जो है पर्चे भी लगे, तो कैसे देखते हैं इसको? क्या पर्चे लगने चाहिए थे, नहीं लगने चाहिए थे? देखिए, हम खेल को खेल की तरह देखते हैं। मेरे ख्याल में ये जितने भी पर्चे हैं ये उन टीवी एंकरों पर लगने चाहिए जिन्होंने एक हफ़्ता पहले पाकिस्तान इंडिया के मैच को एक जंग की शक्ल दी, उन पे लगने चाहिए, फिर बाकी लोगों पे। एंटी स्लोगन्स जो लगाए गए वो क्या ठीक थे? देखिए, आप मिल्टन टू को माफ़ कर रहे हैं, आप जिन्होंने गन उठाई है उनको माफ़ कर रहे हैं। एक युवा जज्बात में आके अगर कुछ कहता है तो उसको भी माफ़ी दीजिए ना। मतलब इस जो जश्न बनाया गया, जो पाकिस्तान की खुशियां बनाई गई, उसको आप जायज़ ठहराते हैं? मैंने आपको एक ही बात कही, हम खेल को खेल समझते हैं, जो अच्छा खेले उसका सपोर्ट कीजिए बस। अभी कुछ समय पहले ये खबर आ रही है जिसमें मिलिटेंट्स ने जो है वाज़ह कर दिया गया है जी, बाहर के राज्यों के जो युवा या युवतियां जो पढ़ रही हैं कश्मीर में, उनको जो है थ्रेटन की गई है कि वो यहाँ से निकल जाएं। क्या इसको आप जायज़ मानते हैं? मैंने नहीं सुना आज तक, मैंने आपसे सुन रहा हूँ। हाँ, अभी कुछ समय पहले मैं आपको कश्मीर की तारीख बताऊँ। कश्मीर का नाम ही मोहब्बत पे पड़ा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं बाहर के यात्री, बाहर के हमारे मेहमान आते हैं वो कश्मीर में आते हैं। आज तक किसी को नुकसान पहुँचा? ये इन चीज़ों को आप देखिए ना, ग्राउंड पे जाइए, देखिए क्या वजह है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो सिविलियन किलिंग्स हो रही हैं, ये क्यों हो रही है? उसकी हमने मजम्मत की है। जिन्होंने ये की है उनकी तह तक जाके जांच करके उनको सामने लाइए, किसने की है। तो ये जो धमकियां मिल रही हैं, मतलब ये जो खबर आ रही है, मतलब धमकियां मिल रही हैं स्टूडेंट्स को, तो इसको कैसे देखते हैं? मिलनी चाहिए? किन स्टूडेंट को? जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं कश्मीर में, जो भी बाहरी राज्यों से जिस तरह से मजदूर भाग रहे हैं अभी कश्मीर छोड़ के, उसी तरह से स्टूडेंट्स से भी कहा जा रहा है उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जब तक हम कश्मीरी हैं, कश्मीर से कोई ना भागे, हम बाहर वालों की बदले हम अपनी जान देंगे। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो बाहर कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है उसको भी देखिए ना, उसको रुकाइए। उसको इस वक्त बाहर की कॉलेजों में कश्मीरियों को पीटा जा रहा है। अरे कश्मीरियों को जीतना है तो कश्मीरियों को दिल जीतिए ना, दिल जीतेंगे अमन आ जाएगा। तो ये जो अमित शाह जी की रैली यहाँ पे हुई थी, जो अमित शाह जी का दौरा यहाँ से जो हुआ है, जिसमें कश्मीर के युवाओं के साथ बात उन्होंने कही थी, इसको कैसे देखते हैं? अब क्या पूरी मन की बात हो पाई है वहाँ पे? कश्मीर, उन्होंने कहा हम उसका वेलकम करते हैं, उन्होंने कहा हम कश्मीरियों से बात करना चाहते हैं। तो अगले दिन उन्होंने ये कहा कश्मीरियों से बात करना चाहते हैं, दूसरे दिन कश्मीरी PSA लगता है। कैसे चलेगा? आप एक बात पे रहिए ना, स्टैंड पे रहिए। या तो बात करनी है, वरना आपको PSA लगाना है तो वो कीजिए। तो हम उनके उस बात का वेलकम करते हैं। कश्मीरियों से बात करनी चाहिए, बात ही से हर मसले का हल निकलता है। तो ये जो नॉन लोकल्स को या कश्मीरी पंडित्स को जो टारगेट किया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? आप नॉन लोकल और कश्मीरी पंडित्स की बात करते हो, मैंने आपको एक ही बात दी, हम कश्मीरी उनके बदले जान देंगे। लेकिन 28 आदमी मरे हैं, उसमें 20 कश्मीरी भी मरे हैं, तो वो क्या वो इंसान नहीं है? उनके अंदर जान नहीं है? हम हर एक जो बेगुनाह को मारा जाता है उसकी मजम्मत करते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और मुसलमान, खुसूसन मुसलमान अमन से निकला है। हम अमन चाहते हैं और हमें अमन चाहिए।
तो अभी जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, जिस तरह से बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई जा रही हैं, बड़े बड़े मतलब इंटरव्यूज आते हैं, आप देखेंगे टीवी में जो आती हैं एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, क्या ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ें दिखती हैं? क्योंकि आप भी एक डीडीसी हैं। देखिए, किसी हद तक हम कहेंगे, लेकिन बाकी सब हवाई हैं। जैसे आप कह रहे हो फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू किया, लेकिन ग्राउंड पे वो बैठे हैं मेरे गुजर, इनको पूछो इनको मिला राइट? नहीं है अभी उतनी ग्राउंड की सतह पे। अलबत्ता उम्मीद करते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, बल्कि हो जाए डेवलपमेंट। जी। तो अब आप अपनी पार्टी को जो है यहाँ पे जम्मू में, कश्मीर में और आगे आने वाले समय में जिस तरह से अपोजिशन काफ़ी मजबूत हो रही है, बाहर की जो बाहरी राज्यों की पार्टियाँ हैं वो भी यहाँ पे हैं, आम आदमी पार्टी हैं, बाकी पार्टीज़ हैं, तो कैसे मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं? हम मुकाबला किस अंदाज से करेंगे? हमने एक ही बात कही है, बाकी लोग सरों पे राजनीति करते हैं, हम दिलों तक राजनीति के लिए जा रहे हैं। हमने लोगों को दिल जीतने, आप देखो हमारे साथ लोग दिल से जुड़ रहे हैं, और आप देखेंगे एक नई सियासी सोच और दिल से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम दिलों पे राज करने निकले हैं, सरों पे नहीं। आप ऑपोजिशन में हैं लेकिन सड़कों पे दिखते नहीं हैं, कारण? किस चीज़ पे सड़कों पे निकले? मुद्दों को लेके यहाँ हज़ारों मुद्दे हैं, फिर हर दिन सड़कों पे निकलना है। निकलना पड़ेगा। नहीं, हम निकलेंगे, लेकिन जब हमें लगेगा कि कोई बात सुन रहा है उस वक्त निकलेंगे। अभी तो हम उफ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं, कोई चर्चा नहीं जो हो। बाहर निकलता है उसे PSA लगा देंगे। जो बाहर निकला, जो हक की बात करता है वो गद्दार है। जो अपने जम्मू कश्मीर के हक की बात करता है वो गद्दार है। जो अपनी भूख के बारे में बोलता है वो गद्दार है। जो जॉब के बारे में बोलता है वो गद्दार है। क्या भूख और गद्दार, भूख और जॉब, अपना हक की बात करना, हम हिंदुस्तानी नहीं रहे? जो हिंदुस्तानी है वो खाना नहीं खाते हैं, जो हिंदुस्तानी है वो रोटी नहीं, जॉब नहीं करता है, जो हिंदुस्तानी है उसको हक नहीं मिलते हैं। इसलिए हम बाहर नहीं निकले हैं, हम पे प्रेशर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभात शर्मा। क्या है पार्टी में आप? वाइस प्रेसिडेंट। डर लगता है बाहर निकलने से? बिल्कुल लगता है। हमारी ही पार्टी है जो 370 के पटिशनर है, लेकिन सबको 40-40 आदमी प्रोटेक्शन दी जाती है। हमारे लोगों पे फायरिंग भी होती है, लेकिन आज तक हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है। किस पे हुई फायरिंग? हमारा क्या ना उमरा था, उनको प्रोटेक्शन नहीं थी? बिल्कुल नहीं दी, किसी को भी नहीं दी। हमारे किसी भी ऑफिस भी को प्रोटेक्शन नहीं है। आपको क्यों इतना डर है जब बाकी पार्टीज़ के लोग जब प्रोटेस्ट करते हैं, सड़कों पे आते हैं, पैंथर पार्टी है, बाकी हैं, डोगरा स्वाभिमान संगठन है, बाकी लोग हैं, उनको कोई डर नहीं है, आपको क्यों डर है? हम डरते नहीं हैं। आप एक बात सुन, नहीं, हम डरते नहीं हैं। हम डरते हैं ऊपर वाले से। एक ही दिन पैदा हुए, एक ही दिन मरना है। लेकिन आप कह रहे हो किस मुद्दे पे निकलें? यहाँ 1000 मुद्दे हैं, हर दिन निकलना है। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे हक में क्या आ रहा है। दूसरी बात है, मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि जो अभी इन्होंने कहा हमारा एक बंदा था, उस पर हुई, उसने उसी वजह से पार्टी छोड़ दी, और वो पार्टी में नहीं है इस वक्त, पार्टी छोड़ दी गई है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप कुछ लोगों को, जमहूरियत में हर एक को अपनी बात करने का हक है। मैं आपके वसात से कह रहा हूँ, मीडिया से भी कह रहा हूँ, मौलाना आज़ाद ने 1911 और 1913 में अल हिलाल और अर ब्लाग के ज़रिए से जिस सहाफ़त का आगाज़ किया ना, उस सहाफ़त को लाइए, आप देखिए कि लोग निकलेंगे सड़क पे कि नहीं निकलेंगे। और दूसरी बात यह है, मैं नौजवानों से कहता हूँ, आइए सामने, डर को छोड़िए, आइए सामने, अपनी दिल की बात कीजिए। दिल की बात करने के लिए बड़ा मुल्क है, जमहूरी मुल्क है। इन लोग जो बैठे, मुझे लगता है उनके दिल भी बड़े, हम अपना हक मांगेंगे। क्या मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए भी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी? मेरा आम जनता के लिए ये रहेगा कि जितने भी लोग हैं वो एक नई सोच, नए विजन के साथ जुड़ें, सामने निकलिए। अपने हुकूक के लिए लड़ना कोई गुनाह नहीं है। हम तामीर और तरक्की चाहते हैं। हम ज़मीनी सतह से आए हैं, हम शाही कुर्सियों से नहीं आए हैं। हम उनको चाहते हैं आप हमारा साथ दीजिए। हम कांधे से कांधा मिला के आगे बढ़ेंगे। कश्मीर को एक पुरअमन कश्मीर बनाएंगे, एक खुशबूदार कश्मीर बनाएंगे और एक जमहूरी कश्मीर बनाएंगे। और उसके साथ साथ हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहते हैं कि खुदारा एक नज़र इधर भी कीजिए कि आप भी तवज्जो दीजिए
कहाँ मसाइल हैं उन मसाइल की तह तक जाइए और ख़ुद ब खुद यहाँ फिर आप देखेंगे एक नई तब्दीली आएगी और अमन के रास्ते भी खुलते जाएंगे। जैसे मैंने अभी आप उससे पहले भी कहा कि इस वक्त यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं, उनमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है मंशियात पर कहते हैं बैन लगा हुआ है लेकिन कागज़ों में है, ग्राउंड पे सब कुछ हो रहा है। शराब को बैन कर देना चाहिए क्योंकि शराब पी के इंसान के पास अपने साइनस रहते नहीं है, तो उससे अमन की तवक्को आप क्या कर सकते हैं। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को इन मुद्दों की तरफ और लोगों के कामों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए बजाय इसके कि सियासत पे तवज्जो दी जाए। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर मुस्तफ़ा खान साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अल्फाज़ मडायंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।